दुनिया के कुल 195 ममालिक में से सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जहां आज भी पोलियो वायरस मौजूद है। बदकिस्मती से इन 2 में से एक मुल्क पाकिस्तान है। 1994 में उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने आसिफा भुट्टो को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर पाकिस्तान में पहली दफा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया था। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि अब जल्द ही पाकिस्तान पोलियो फ्री ममालिक में शामिल होगा क्योंकि अब रियासत खुद मुतहर्रिक हो गई है। मगर आज 30 साल बाद भी पाकिस्तान में मुसलसल पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। रवां साल अब तक पोलियो के 17 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। रवां साल के 17 केसेस में से 12 केसेस बलूचिस्तान, पंजाब, जहां गुज़िश्ता 3 साल से कोई केसेस नहीं थे, वहां से इस साल 1 केस, सिंध से 3, जबकि इस्लामाबाद जो गुज़िश्ता 16 साल से पोलियो फ्री था वहां से भी 1 केस रिपोर्ट हुआ है। मुख्तलिफ शहरों और मकामात पर पानी के 112 नमूनों में इस वक्त वायरस की तस्दीक हो चुकी है। पाकिस्तान में अब तक कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जब मुल्क में पोलियो वायरस का कोई नया मरीज सामने ना आया हो। एक पोलियो हेल्थ वर्कर के मुताबिक सिर्फ पेशावर में हर साल तकरीबन 20,000 घर पोलियो वैक्सीन को मुस्तरद कर देते हैं। हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में बाकायदगी से पोलियो वैक्सीन की मुहिम चलाई जाती है, मगर पोलियो केसेस खत्म होने के बजाय बढ़ रहे हैं। पोलियो हेल्थ वर्कर्स पर हमले मामूल बन चुके हैं। रवां बरस अब तक 17 पोलियो हेल्थ वर्कर्स जान से जा चुके हैं। नाखानदगी और इससे जुड़े समाजी रवैये, पोलियो वैक्सीन के बारे में मालूमात की कमी, वैक्सीन से मुताल्लिक बेबुनियाद मफरूज़ों और अफवाहों का फैलाव, हुकूमती और इंतजामी नाअहली, पोलियो टीमों को दरपेश सिक्योरिटी के मसाइल वो बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान अभी तक पोलियो फ्री नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां लोग बगैर किसी खौफ के ये फैसला करते हैं कि हम अपने इलाके में पोलियो वैक्सीन नहीं पिलाने देंगे। अब तो पोलियो वैक्सीन और फंड्स फराहम करने वाले आलमी इदारे भी सवाल उठाने लगे हैं कि 30 साल से मुसलसल पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन्स के बावजूद मुल्क से पोलियो क्यों खत्म नहीं हो रहा। आखिर हम 3 दहाइयों में माशरती रवैये क्यों ना बदल सके, क्यों लोगों को ये नहीं समझा सके कि पोलियो के ये 2 कतरे आपके बच्चे की जिंदगी मौत का मसला है। सवाल तो ये भी है कि वो हुकूमतें और सियासतदान जो बज़ाहिर अपने मतलब की कानून साजी करने के लिए दिन और रात का भी फर्क नहीं करते, मगर कौम के बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की कोई फिक्र ही नहीं है। इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल इस तरह से, दुनिया ने पोलियो से निजात हासिल कर ली, पाकिस्तान 30 साल बाद भी पोलियो ज़दा, बड़ा जिम्मेदार कौन, हुकूमतें, इंतजामी मशीनरी या फिर समाजी रवैये। ज़ैगम साहब, रिपोर्ट हम देख रहे थे, इसके अंदर तो यहाँ तक कहा कि बहुत से इलाकों में तब लोग काम करवाने जो अपने ज़रूरी काम हो इलाके के, सड़कें बनवाना या कोई और पानी के मसाइल, वो इस बुनियाद पर बारगेन करते हैं कि हम तब पोलियो पिलाएंगे इस इलाके में कि अगर आप हमारे फलां मसाइल हल कर दें। सर, कहाँ गलती हो रही है कि हम मसले से निकल नहीं पा रहे? देखिए आयशा, जरा 1 मिनट के लिए उस जैसे इलाके के वालिदैन बनकर सोचते हैं। मुझे हुकूमत कहती है कि पोलियो से बच्चे माजूर होते हैं, पोलियो के ड्रॉप्स पिलाओ, और मैं कहता हूं कि पिछले 5 साल में मेरे 2 बच्चे दस्तों की बीमारी से मर गए। मुझे निमकोल नहीं मिला, मुझे आपकी एंटीबायोटिक नहीं दी। आज आपको मेरे बच्चों से कैसे मोहब्बत हो गई? पाकिस्तान में हर साल 53,000 बच्चे दस्तों की बीमारी से मर जाते हैं। पाकिस्तान में जो 1000 बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 40 बच्चे 28 दिन के अंदर मर जाते हैं। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान मासूम बच्चों की मौत में, नियोनेटल डेथ जिसको कहते हैं, पैदा होते ही चंद दिनों में जो बच्चे मरते हैं। पहले नंबर पे नाइजीरिया, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक बीमारी को आप अलग करें और आप कहें हम इस बीमारी को खत्म कर देंगे, बच्चों को सेहतमंद नहीं बनाएंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं देंगे? ज़ैगम साहब, एक मामले, कतई कलामी की माजरत, एक मसले के लिए दुनिया आपको फंड कर रही है, दहाइयों से फंड कर रही है, फाउंडेशंस फंड कर रही हैं। दुरुस्त जी, मैं उस तरफ आता हूं जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूं। हमें यह भी एहसास नहीं, दुनिया में क्यों नमूना बने हुए हैं? इसलिए देखिए, इसलिए कि जब आप मुल्क में आप सेहत का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बच्चे आपकी तवज्जो ही नहीं है, और सिर्फ एक बीमारी को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो फेल हो रहे हैं। उसमें बहुत सारी बातें, देखिए फेलियर का लेवल देखिए, बहुत बड़ी नाकामी है। पोलियो बहुत संजीदा मर्ज है। एक बच्चा भी अगर माजूर होता है तो वो छोटी बात नहीं है पूरी जिंदगी के लिए। वो एक माशरे पर धब्बा है उसकी, यानी धब्बा हम पे हमारी जिम्मेदारी का है, वो बच्चा नहीं, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं। ये माशरा, ये रियासत
उसकी जिम्मेदारी है एक बच्चे की माजूरी की, और यहाँ सैकड़ों बच्चे माजूर हो रहे हैं। मैं उस बात से इत्तफाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस बच्चे को पूरे देखो, उस बच्चे की पूरी सेहत के जिम्मा लो। देखिए 1988 में जब दुनिया ने फैसला किया कि पोलियो को खत्म करना है, तो 30,50,000 बच्चे हर साल पोलियो का शिकार होते थे। कब? 1988 में, और 125 मुल्कों में। और 3,50,000 से आज बात आके ठहरी है 200 पर, 100 पर, 300 पर, और सिर्फ 2 मुल्क हैं। ठीक हो एक अफगानिस्तान, एक पाकिस्तान, और एक पाकिस्तान। ठीक। सोमालिया जहां पे जंग है, मजहबी इंतहा पसंदी, उसने काबू पा लिया। इराक ने काबू पा लिया। देखिए इम्यूनाइजेशन सर, इस वक्त राइट नाउ गजा की पट्टी में पोलियो कतरे पिलाने का काम 90% मुकम्मल हो गया है। हम जहां मिसालें दे रहे हैं अफगानिस्तान, हमारे हालात तो बहुत बेहतर है। हसन निसार साहब, 30 साल से मुफ्त वैक्सीन है। पोलियो वैक्सीन पिलाने में बेजाब्तगियां और नाअहली हैं। जो पिलाने जाते हैं उनको सिक्योरिटी के मसाइल हो जाते हैं। फंड्स देने वाले भी अब चिल्ला उठे हैं। हम क्यों नहीं ये काम कर पा रहे? ये आशा, हर रोज़ का हमारा तो काम ही, ये धंधा ही ये है। हम थोड़े फिंसियाँ ढूंढने बैठ जाते हैं, उनके आज़ाद-ओ-शुमार, ये फिंसी कैसी है, ये फोड़ा कैसा है। कहानी थोड़ी और है। हमारे यहाँ एक जुमला बड़ा पॉपुलर है, और इससे ज़्यादा घटिया जुमला मैंने कभी सुना नहीं, बहुत मकबूल है। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। अच्छा, सो पोलियो की निजात को छोड़ें, बड़ी खूबसूरत बात जैगम साहब ने की है, लेकिन ये बेईमानी बातें हैं। कहानी कहीं और है। पोलियो की निजात को छोड़ें और इस बात पे फ़ख्र करें कि हमने कई किस्म के पोलियो इजाद किए हुए हैं, जो हमारे यहाँ माशाअल्लाह धड़ाधड़ नस्ल दर नस्ल मुंतकिल भी हो रहे हैं। इक्तिसादी पोलियो है, अखलाकी पोलियो, सियासी, इंतज़ामी, रूहानी, फ़िक्री, इल्मी, तख्लीकी, नफ्सियाती, तबकाती, जज्बाती, अदालती। कोई ये एक शोबा मुझे बताओ। एक क्रिकेट शेर उठाए फिरते थे बच्चे छोरों की तरह, हॉकी होती थी कभी। चलो, कुछ भी नहीं है, घटिया काम है, सेकेंडरी चीजें हैं। ये रजे हुए लोगों के नखरे हैं, फुटबॉलर पैदा करना और फलाना। हमने छोड़ा ही कुछ नहीं। आप पोलियो 200, 400, 500 हज़ार बच्चा, कौन सी क़यामत आ जाएगी? पूरी की पूरी आबादी मर रही है। एक औरत पैसे बचाती है 15-16 हज़ार अपने इलाज के लिए, बिल आ जाता है, वो बिल अदा करके बिजली का गंदे खाले में छलांग मारती है। आपको पोलियो की पड़ी हुई है। देखो, एक जुमला है बस, गुर्बत जहालत को और जहालत गुर्बत को जन्म देती है। यहां 77 साल से ये साइकिल चल रहा है, और हम जिनमें टैलेंट की कमी नहीं है इस जुमले का शाहकार है। कुछ भी नहीं होना। हम बिट्स एंड पीसेस में चुपटी सी है, चुकिया पहले हम डिस्कस कर ले, कुछ भी नहीं। तो कहीं और जाओ, इन सवालों का जवाब ये नहीं है। ठीक है, मैथमेटिकल किस्म के ये वो सारा वो सब अपनी जगह पे। चोरों के पीछे मत भागो, मां मारो ना दी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। शहजाद साहब, हम इस इशू पे अक्सर औकात पहले भी बात कर चुके हैं। बड़ा अहम मामला है। सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसे बहुत से मसाइल हैं। क्या बात करने से भी समझ में नहीं आती लोगों के, इंतजामिया के, अवाम के, हमारे समाजी रवैयों में तब्दीली, या बात करनी ही छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि जैसे हसन निसार साहब कह रहे हैं कि यहाँ तो कई तरह का पोलियो है, तो क्या बात करनी ही छोड़ दी जाए? नहीं, हसन साहब ठीक कह रहे हैं, इन द सेंस कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का या हमारे मुल्क का या कौम का जो मुख्तलिफ उसकी जो एस्पेक्ट्स हैं, वो तकरीबन सब ही इतने बुरे तरीके से मुतासर हैं कि लगता है कि हर एक को पोलियो हो चुका हुआ है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम उस हर किस्म के पोलियो को रहने दें? हम हर किस्म के पोलियो पे जिस दिन भी वो बहस में आता है, हम कोई ना कोई कोशिश करके उस पोलियो का कोई सिरा निकालने की कोशिश करते हैं कि शायद इसमें दुरुस्तगी आ जाए, शायद एक तरीका आगे बढ़ने का, कोई एक तरीका हमें सिरा मिल जाए जिससे ये उलझाव ख़त्म हो जाए। तो मेरा ख्याल है ये कोशिश तो जारी रहनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी भी इस ओवरवेलमिंग जो हमारी नेगेटिविटीज़ हैं इनको लेके हम यही समझें कि शायद यही हमारा मुकद्दर है। मैं समझता हूँ कि जहाँ पर कोशिश हो, जहाँ पर फंड्स हों, जहाँ पर एफर्ट हो, हमें उस तरीके से उस पर लड़ने की ज़रूरत है। बेशक महाज बहुत सारे हैं, लेकिन क्या जब बहुत सारे महाज हों तो सब महाजों से पीछे हट जाना चाहिए, या जिस महाज पे आपकी एक मुमकिन पॉसिबिलिटी है उसमें आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बहरहाल
उनकी बात भी सही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं उन लोगों में से हूं जो कहेंगे कि अगर इस किस्म की एफर्ट करने की ज़रूरत है, और है, बिल्कुल है, आपने इसका जिक्र किया, तो मेरा ख्याल है हमें करते रहना चाहिए। बात यह है जो मैं आपसे सवाल उठाना चाहता हूँ, क्या वजह है कि यहाँ के लोग जो हैं बलूचिस्तान के या खैबर पख्तूनख्वा के, वो रियासत का जो पैगाम है वो क्यों नहीं मानते? क्या वो समझ नहीं पाते, उनको समझ नहीं आ रही कि उनकी औलाद को किस किस्म के खतरात हैं, या वो रियासत पे यकीन नहीं रखते, या उस पैगाम देने वाले पे यकीन नहीं रखते, या वो इंतजामी मशीनरी है जो कि रियासत की तरफ से आती है उसको बिलीव नहीं करते? तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरीके से मैं देखूं तो फिर मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है, बहुत गंभीर हो जाता है। फिर मुझे नजर आता है कि वहां पर किस किस की सुनी जा रही है, वो कितनी कुव्वतें हैं जो अपनी आवाज उस सामे तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं जहां पर रियासत भी पहुंचना चाह रही है, और वो आवाजें रियासत की आवाज से ज्यादा बिलीवेबल हैं और ज्यादा तनव्वुर और ज्यादा ताकत वाली हैं कि वो बात पहुंच जाती है लेकिन रियासत का पैगाम नहीं पहुंच पा रहा, जो कि उनकी अपनी औलाद के बारे में। तो मैं अगर आपकी जगह पे हूं या अपनी रियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मैं ये सोचूंगा कि मेरी आवाज क्यों उन तक नहीं जा रही। बेशक एक माशरे में इंतशार है, बेशक वहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव पैगाम और नेगेटिव मैसेजिंग है, लेकिन फिर भी मुझे एक रियासत होते हुए उसके ऊपर काबू भी पाना है, अपना पैगाम भी देना है, और फिर ये जो सहूलत अगर हमारे हाथ में आई है तो मैं इसको मुयस्सर भी कराना चाहिए। ये इंतजामी समझ लीजिए या हुकूमती समझ लीजिए या रियासती समझ लीजिए, कमजोरियां बहुत सारी हैं जो कि कम से कम इस शोबे के अंदर इनको यकजा करके इनको हल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। ठीक है इफ्तिखार, अभी से एक साल में 17 पोलियो हेल्थ वर्कर्स जान से चले गए, और बहुत से इलाके ऐसे हैं केपी बलोचिस्तान में जहां वो पहले से तय करते हैं कि हम तब पिलाएंगे अगर हमारा फलां मसला हल होगा। कहाँ जिम्मेदारी डाली जाए, या पैगाम ही दुरुस्त तौर नहीं पहुँच पा रहा है? पहले तो मैं उन 17 पोलियो वर्कर्स जो मारे गए, मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया जाए। दे डिज़र्व इट, नंबर 1। नंबर 2, मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि 200 बच्चे पोलियो से मर जाते हैं तो रियासत नाकाम हो गई है और रियासत की बात सुन नहीं रहे और लोग रियासत की गुफ्तगू को मानने को तैयार नहीं है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। मैं शहजाद साहब की इस बात से भी इत्तफाक करने को तैयार हूँ कि हर शोबा का जो मसला है उसको हम मिक्स ना कर दिया करें दूसरी चीज़ों के साथ। अगर ऐसा मामला है तो फिर क्या हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा हर शोबा पोलियो ज़दा है? तो जब हम कहते हैं कि हमारा हर शोबा पोलियो ज़दा है तो उसमें हम भी तो शामिल हैं ना, आवाम भी तो शामिल है ना। जो बयान लाउड स्पीकरों पे कौन बयान जारी करता है कि पोलियो की टीम को इलाके में मत आने दो? क्या उनको कोई रोकता है? तो ये भी ज़रा गौर करें कि हम सारे के सारे बहैसियत कौम क्या कर रहे हैं और हमारा किरदार क्या है। और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि शहजाद साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए, कि बिल्कुल उनका पॉजिटिव बात है।